जरूरत पड़ेगी जो भी आपकी मदद करने की, उसकी मदद भी करेंगे। जो वीडियो में ये रोते बिलखते दिख रहे लोग एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिजन हैं। सुल्तानपुर लूटकांड के मामले में आरोपी मंगेश यादव का जब से एनकाउंटर हुआ है, तभी से यूपी की सियासत गर्म हो गई है। मंगेश यादव के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने इस मामले में 2 पोस्ट किए और एनकाउंटर पर कई सवाल पूछे हैं। इन सबके बीच मंगेश के घर वालों से मिलने के लिए अखिलेश ने जौनपुर सपा का डेलीगेशन भेजा। दरअसल मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव का शव शुक्रवार की सुबह जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अगरौरा गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही वहां मातम छा गया। शव पहुंचने के बाद मंगेश के घर सपा का डेलीगेशन पहुंचा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फोन पर मंगेश के परिजनों से बात भी की। सपा नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की और मंगेश के बारे में पूरी जानकारी ली। अखिलेश यादव ने फोन पर परिजनों से क्या बात की, सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया था कल। उन्होंने बात करा, उन्होंने परिवार के लोगों से भी बात किया और घटना को जानने की, वापस से जो है तह तक जाने की कोशिश करी कि एक माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रख रहे थे। सारे सवाल किए, पूछा उन्होंने और उन्होंने परिवार को ढांढस बताया कि उनके साथ न्याय मिलेगा और उनके साथ अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे इसको और अंत तक इसको जो है जस्टिस उनको दिला कर रहेंगे हर हाल में। जानकारी दी अखिलेश यादव ने। उन्होंने पूछा कि जैसे कि गोली पास से लगी, दूर से लगी, कैसे लगी, वो घटना स्थल पर था कि कहाँ था वो लड़का, कहाँ नहीं था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको अवगत कराया गया। लोगों ने यहाँ पे अवगत कराया। परिवार के किन सदस्य से बात हुई? उनके जो है बहन से बात हुई थी और उनके जो है कजिन से बात हुई थी। बातचीत में अब सामने आया है कि मंगेश यादव को पुलिस पूछताछ के लिए सोमवार की देर रात ही घर से उठाकर लेकर गई थी। परिजनों का कहना है कि फिर भागते हुए एनकाउंटर कैसे हो सकता है। रोते हुए मंगेश की बहन प्रिंसी ने बताया कि 28 अगस्त को वो मंगेश के साथ फीस जमा करने कॉलेज गई थी। बाद में पता चला कि उसका लूटकांड में नाम है। सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो काहे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया? उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला? 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, कहाँ? उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था, हमारा नाम वो लोग लिखवाए हैं, नहीं किया था। मंगेश के एनकाउंटर की बात पता चलते ही ट्रक ड्राइवर पिता राकेश यादव भी घर आ गए। उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ के बहाने से उसे उठाकर लेकर गई थी। उस वक्त घर में छोटी बहन और मंगेश की मां मौजूद थी। इसके बाद गुरुवार को यह सूचना दी गई कि उनके बेटे का शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। मैं तो गुजरात से भाग के आया हूँ, क्यों मोबाइल में देखा तब आया। इसको हटाए हैं सर, सोमवार के ही 2 बजे ले गए हैं। जो घटना बताई जा रही है, हाँ, लगता है मंगेश ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मंगेश ऐसा करता तो घर से लेके जाते और मालूम पड़ता तो भाग नहीं जाता, हमारे ही लेके भाग के आता सर। वो जब वो ऐसा किया नहीं था, वो बंदा सोया था। वो इसको पकड़े 2 दिन अपने कस्टडी में रखे। माई बाप थे और दूसरा कोई होता पीछे गया होता, उसके साथ में कोई था नहीं। 2 दिन रखे, घर पर रोज़ राउंड मारते थे, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। उसके बाद 2 दिन रखे के बाद तीसरे दिन उसको सुबह 4 बजे मार के वायरलेस कर दिए। भाई मुठभेड़ हुआ, गोली लग गया, मार दिया, लाश वहाँ दिए, अपना पोस्टमार्टम करके अपना लाश ले जाओ। हम तब गुजरात से भाग के अभी आ रहा हूँ सर। और किसी को नहीं मारे, मंगेश को मारे कहा जा रहा है कि हाँ समझ सर, के ही मार दिया गया। हाँ मंगेश को ही मारे हैं। क्यों ऐसा? क्या ऐसा कोई बिरादरी जाति को देखकर हुआ है क्या? अब क्या मालूम सर, जब हमको जानकारी नहीं है पूरा, हम तो यहाँ होते तो मालूम पड़ता सर।
समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों और ग्रामीणों से मंगेश यादव के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। सपा नेताओं ने जाना कि मंगेश कितना पढ़ा लिखा था, उसका आपराधिक इतिहास क्या था, मंगेश क्या करता था और घटना में उसकी संलिप्तता थी या नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि परिवार का दावा है कि पुलिस मंगेश को पूछताछ के लिए घर से उठाकर लेकर गई थी। पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस की मदद से यादव, मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास को टारगेट बना रही है। नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा, परिजन के साथ दलित पिछड़ा परिजनों के साथ अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने डीएसपी को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे। बहरहाल मंगेश के एनकाउंटर के बाद से ही अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार सरकार से मामले पर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने परिवार को सांत्वना भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हर परिस्थिति में मंगेश के परिजनों के साथ खड़ी है। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। जरूरत पड़ेगी जो भी आपकी मदद करने की, उसकी मदद भी करेंगे जो है।